हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th मैथ एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा एग्रीकल्चर क्लास 11th का होगा, जिसमें मैं आपको बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका कोर्स मैथ का करवाने वाला हूँ। तो जितने बच्चे क्लास 11th में हैं एग्रीकल्चर लिए हुए हैं वे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि एक शॉर्ट तरीका होता है, जिसमें मैं बच्चों आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सूत्र पहले लिखाऊंगा। इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है घातांक के सिद्धांत, इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, घातांक के सिद्धांत में जब आप घातांक पढ़ रहे हो तो घातांक के रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। अब वो घातांक के रूल्स क्या हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, आपके घातांक रूल्स यही हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 8, 9, 10, 11 रूल्स हमने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। अगर आप इन सभी 11 फार्मूले को याद कर लेते हो तो आपके जो अगली है लघुगणक वाली चैप्टर, वह आपका पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ओके, क्योंकि यही रूल्स उसमें भी फॉलो होंगे, लेकिन उसमें लाग की तरह फॉलो होंगे। तो आइए देखिए बच्चों, घातांक क्या है। यहाँ पे लिखा है a का पावर m गुणे a का पावर n। अब देखो, यहाँ पे जब भी आपका आधार सेम होगा और बीच में गुणा दिया होगा तो आप आधार को एक बार लिखोगे। तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं आधार, अब इसको बोलते हैं घातांक। तो जब भी आपका यहाँ पे आधार सेम होगा तो आधार को एक बार लिखना है, और घात अलग अलग हो या फिर सेम हो उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों घातों को आपको क्या कहना है, जोड़ लेना है। क्या कहना है, जोड़ लेना है। जैसे कि m प्लस n। अब प्लस कब करोगे, जब आपका गुणा होगा। तो ये पहला रूल आपका हो चुका है। आइए देखते हैं दूसरा रूल, a का पावर m भागे a का पावर n। जब बीच में भाग दिया होगा तो अगर आपका आधार बराबर है तो आधार को इसी की तरह एक बार लिखना है। बस इसमें क्या होता था, गुणा वाले में हम घात को जोड़ते थे, लेकिन इस भाग वाले में हम क्या करेंगे, घात को घटाएंगे। देखिए यम, फिर भाग है तो माइनस, और इसकी घात हो गया यन। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, a का पावर m गुणे b का पावर m। अब देखो यहाँ पे गुणा लगा है। जब आपके घात समान हो और आधार अलग अलग हो तो देखिए क्या कहना है, आधार का आपस में गुणा करा के लिखना है और जो घात दिया गया उसको एक ही बार लगाना है। क्या समझे, अगर आपका घात समान है तो घात को एक बार लिखना है, इनका गुणा करा करके। ओके, चलिए आगे देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तो ज़रूर आप रट लेना, क्योंकि यही आपका इस चैप्टर में फॉलो होने वाला है। अगर दिया है a का पावर माइनस n, अब इसको लिखा जाता है 1/a का पावर n। अब 1/ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। जैसे ही आप 1 लिख के बटा करते हो, ये माइनस आपका ख़त्म हो जाता है और पूरा का पूरा आप यहाँ पे माइनस छोड़ करके उतार लोगे। जैसे कुछ दिया है 2 का पावर -3 दिया है, तो आप क्या करोगे, इस माइनस को हटाने के लिए 1/ करोगे और 2 का पावर 3 ऐसे उतार लोगे और इनका विस्तार करके यहाँ पे 8 लिख दोगे। बस इतना ही आपको कहना है। आ गया समझ में चौथा रूल्स। आइए हम पांचवा देखते हैं। पांचवा है a/b का पावर -m। तो जब भी आपको ये भिन्न के रूप में दी हुई हो और इनकी घात माइनस में हो तो आपको क्या कहना है, बस यहाँ पे देखिए b/a कर देना है। यहाँ पे हमने a/b लिखा था, सॉरी गलती हो गई। इनको क्या कहना है, आपको पलट देना है, यानी कि b को ऊपर लिख देना है और ये जो ऊपर a है इसको नीचे लिख देना है, और यहाँ पे जो माइनस था आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इनको पलट दिया और इसकी घात आपको यहाँ पे यम लगा देनी है, यानी कि जो भी घात दी रहेगी आप यहाँ पे लगा दोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, जैसे आपका दिया है 2/3 का पावर -2 दिया है, तो आप इसे क्या लिखोगे, आप डायरेक्ट इसको पलट दो, माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा, तो 3/2 का पावर आपका 2 हो जाएगा। फिर आप विस्तार कर लीजिए। आगे देखिए, आगे है a/b और पूरे का होल पावर क्या आपका है, यम है। तो जब भी इस तरीके से दिया हो तो जब भी आपका कोष्टक टूटेगा तो सब पे समान घात लगती है। देखिए a का पावर m भी लग गया और b का पावर m भी लग गया। और अगर इसी तरीके से है
कोई चीज़ बट्टे में है, उनकी घात समान है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। छठा रूल्स हो गया। आइए सातवां रूल्स देखते हैं। अगर किसी भी संख्या, किसी भी अंक का पावर 0 है तो उसका मान आपका क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर इस तरीके से दिया है, nth रूट a दिया है, तो आपको क्या कहना है, इसकी पावर 1/n कर देनी है, यानी कि जो संख्या अंदर रहेगी उसको लिखना है और यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको बटे में करके लिखना है। जैसे बच्चों यहाँ पे रूट वाले में आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काम लगेगा। अगर दिया है रूट का 2 दिया है, तो रूट 2, अगर यहाँ पे जो रूट a वाला रूट है, अगर इसको आप घातांक के रूप में लिखना चाहते हो तो मैंने बताया कि अंदर वाली संख्या को ऐसे लिखना है। और यहाँ पे सिर्फ रूट है, यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया गया, तो a 1/2 होता है, याद कर लेना। अगर दिया है 3 रूट 2, तो 2 का पावर 1/3। अब देखिए अगर यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 4 रूट 2 है, आप यहाँ पे 2 की पावर 1/4 करो, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा तो वहीं 1 आपको कहना है। ओके, और अंदर वाली संख्या को ऐसे लिख देना है। चलिए आपका यहाँ पे ये हो चुका है 8वां। अब हम देखते हैं 9वां रूल्स है, nth रूट का पावर a का पावर m, यानी कि इसका भी पावर अब ये दिया है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रहेगा उसका पावर 1/n लगाना है और अंदर वाली संख्या की जो घात दी रहेगी उसके साथ आपको गुणा कराना है। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल ले लूँ, अगर मैंने दे दिया कि 4 रूट 3 का पावर 2, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, देखिए 3 का पावर 2 तो लिखोगे ही और इसका होता है गुण 1/4। अब इसको काट लेना, 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको कहना है। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर दिया है a का पावर x बराबर a का पावर y, तो ध्यान देना, अगर आपके आधार बराबर हैं और बीच में यहाँ भी बराबर लगा है, तो इधर भी a है इधर भी, यानी कि समान समान अंक हैं और उनकी घात अलग अलग हो, तो अगर आधार आपस में बराबर होते हैं तो घात भी आपस में बराबर होती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ए भी आपका इम्पॉर्टेंट है, उसी का विपरीत है। अगर आपके घातांक बराबर होते हैं, ये देखिए ये रूल्स कहीं भी फॉलो हो सकते हैं, कोई भी सवाल हो अगर ऐसे सिस्टम है भिन्न समीकरण वाला तो आपका यहाँ पे फॉलो होगा। देखिए अगर आपके घातांक बराबर हैं और आधार आपके अलग अलग हैं, तो अगर घातांक बराबर तो आधार भी आपस में बराबर होते हैं, इसी का क्या है, विलोम है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बच्चों 11 रूल्स सिखा दिए हैं, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा आपको कोई नहीं कहीं बताएगा, बस उतना ही बताएंगे जितना इसमें लगता है, लेकिन मैं उतना उससे ओवर ही बता देता हूँ ताकि इस आपको आगे भी चल के काम आए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर की, प्रश्नावली 1 का ए। चलिए आइए देखिए बच्चों, आपकी प्रश्नावली 1A में कह रहा है कि मूल्य निकालो। आपको क्या कहना है, मूल्य निकालना है, यानी कि मान निकालना है, बस इतना ही कहना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर -3 दिया है। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था, कौन सा, देखिए मैंने यहाँ पे देखा था a का पावर -n। तो देखिए सेम इसी टाइप का है ना, जैसे हमने आपको बताया 2 का पावर -3, तो सेम इसी टाइप से आपको कहना है। आपको माइनस को ख़त्म कहना है। आपको जब माइनस को ख़त्म करना है तो मैंने बताया था कि 1 बटा कर दो, तुरंत आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद पूरी की पूरी जो आपकी संख्या दी गई है उसको यहाँ पे आप क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद क्या कहना है, इसका विस्तार कर देना है। विस्तार करोगे, देखिए एक ही है तो ए हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जिसको डायरेक्ट आता है वो ए नहीं करेगा और डायरेक्ट आप अपना यहाँ पे लिख लेगा। तो देखिए ए हो जाएगा 1/3 त्रिका 9, 9 त्रिक आपका हो जाएगा 27। तो 1/27 आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको कहना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका 64 लिखा गया है और इसकी पावर माइनस का 1/6 दिया गया है, आपको इसमें कहना क्या है। इसमें आपको या तो आप पहले इनको पलट दीजिए या फिर आप इनको बाद में पलट लेना जब आपका लास्ट में आंसर आए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप अभी क्या करोगे, यहाँ पे 64 का 1 लिखोगे, माइनस हटाओगे,
फिर 64 का पावर आप क्या करोगे 1/6 करोगे। तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा है फिर बटा लगा, क्या करोगे सर। तो ऐसे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पहले आप इसका क्या करो, गुणनखंड कह लो। क्या करोगे, गुणनखंड 64 का। तो आइए हम 64 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 12, 2 6 के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2, यानी कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो अगर 2 6 बार आया तो क्या मैं 2 की घात 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसकी घात 6 करेंगे, फिर ऐसे कोष्टक लगाएंगे। आप यहाँ भी कोष्टक लगा सकते हो, अगर नहीं दिया है लगा दोगे भी गलत नहीं होगा। माइनस का 1/6। अब मैंने बताया था ना कि जब कोष्टक टूटता है तो घात का आपस में क्या होता है, गुणा होता है बच्चों, इसको याद रखना। तो यहाँ पे लिखोगे 2 की पावर 6, फिर गुणा लगाओगे माइनस का 1/6 करोगे। अब देखो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ऊपर नीचे थे, यानी कि तिरछे गुणा में थे। अब बचा आपका 2 का पावर -1। अब बस इसको पलट दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा। आप माइनस हटाओगे तो 1 लिखोगे बटा, अब 2 का पावर 1 कौन लिखता है, नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 का पावर 2 से शुरू होता है। तो आप सिर्फ 2 लिख दीजिए, क्योंकि इसका पावर तो 1 हमेशा रहता ही है। तो आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका बच्चों आंसर है। मैं बच्चों जो भी सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। तो चलिए, ये तो आपका दूसरा हल हो चुका है। आइए हम हल करते हैं अब तीसरे नंबर को। तीसरा आपका दिया 27/125 और इसकी पावर 2/3 दिया है। अब देखो मैंने आपको बताया था फार्मूले में, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आपका था, अगर कोई चीज़ मतलब कोई भिन्न दी गई है उसकी घात माइनस में है तो आप इसको पलट दो, माइनस आपका ख़त्म हो जाता है। तो यही सेम तरीका तो यहाँ भी लगने वाला है। देखो यहाँ घात माइनस में है, ये भिन्न के रूप में है, तो आप इसको क्या करोगे, पलट दोगे। अब 125 आपका ऊपर हो जाएगा और 27 आपका नीचे हो गया। अब इसकी पावर आप लगा दो 2/3, यानी कि माइनस आपका ख़त्म हो गया। अब देखो, अब आपको क्या कहना है, इनका गुणनखंड कहना है। अब 125 का गुणनखंड क्या होता है, तो आपने देखा होगा बच्चों 125 का जो गुणनखंड होता है वह 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अब तो आप 11 में आ चुके हो, क्या इसको गुणनखंड कहने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि 5 5 25 पंचा 125 होता है। आप इसको डायरेक्ट अब 5 का पावर 3 लिख दोगे और यहाँ पे 27 दिया है, तो 27 क्या होता है, ये 3 गुणे 3 होता है। अब जिनको नहीं आता है वे गुणनखंड कह लेंगे। देखिए 1 2 3 यानी कि 3 का पावर 3। अब यहाँ भी आप देख रहे हो मैंने 125 को लिखा 5 की पावर 3 और 27 को लिखा कितना, 3 की पावर 3 लिखा, और इनका पावर कितना है, 2/3 है। अब एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे फार्मूले में दिखाया था, मैं आपको फार्मूले से सिखा रहा हूँ क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सिखाया था कि अगर कोई भिन्न कोष्टक में है उसकी घात कुछ भी लगी है तो कोष्टक टूटता है तो ऐसे ऐसे हो जाता है, यानी कि सब पे घात लग जाती है। तो अगर इस तरीके से दी हुई है तो आप दोनों को एक में करके एक बार यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया है, इसकी भी पावर 3 इसकी ही पावर 3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 और इसकी पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ना। अभी कोष्टक टूटेगा तो इनका आपस में गुणा होगा, फिर यहाँ पे घात का आपस में गुणा करा दो, 2/3 हो गया। अब ये 3 आपका इस 3 से कट जाएगा तो आपका बचा कितना, 5/3 का पावर 2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए इस पे भी घात लगेगा तो 5 5 आपका 25 हो गया, और इस पे भी घात लगेगा 3 3 का 9 हो गया, तो 25/9 आपका आंसर हो गया, क्योंकि कोष्टक टूटता है तो सब पे समान घात लगती है। आइए देखते हैं चौथा दिया है 16 का पावर -3/4। अगर यहीं अभी भिन्न के रूप में होता ए वाली संख्या जो आधार है तो हम इसको पलट देते तो ए माइनस ख़त्म हो जाता, लेकिन अब अकेले है तो मैं पलटूंगा नहीं, मैं पहले इसका क्या कर लूँगा, गुणनखंड कर लूँगा, क्योंकि क्या है इसी तरीके से है। तो आइए हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 16 का गुणनखंड क्या होता है, 16 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए इसको आप 2 का पावर 4 16 को लिखोगे तो देखिए 2 का पावर 4 हो गया।
अब 2 का पावर 4 हो गया, तो यहाँ पे है -3/4। अब कोष्टक टूटेगा तो घात का आपस में गुणा होगा, तो 2 का पावर 4 गुणे -3/4। अब देखो 4 4 से कैंसिल हो गया, बचा 2 का पावर -3। अब 2 का पावर -3, अब माइनस हटाने के लिए आप इसे बटे में ऐसे लिख दो, बस आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे तो अभी 1/2 का पावर 3 हुआ है, तो इसको आप 1/2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो आपका चौथा सवाल हो गया है। आइए हम 5वें सवाल को हल करते हैं। अब देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न है 27 का पावर -1/3 दिया है। अब पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको इस टाइप से मिले तो आप पहले गुणनखंड किया करिए। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 27 को लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका गुणनखंड होता है, तो इसको डायरेक्ट 3 का पावर 3 लिखते हैं। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे ऐसे एक बार कर भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो ये स्टेप छोड़ करके आप डायरेक्ट उसका 3 का पावर 3 कर सकते हो। अब ये हो जाएगा 3 का पावर 3, अब माइनस का 1/3। अब कोष्टक तोड़ोगे ना तो घात का आपस में क्या होता है, गुणा, इसको ज़रूर याद कर लेना। तो 3 गुणे -1/3, 3 3 से कैंसिल। अब 3 का पावर -1, तो जैसे आपने यहाँ पे 2 का पावर -1 1/2 लिखा था, वैसे आप 3 का पावर -1 1/3 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि माइनस ख़त्म करने के लिए हम बटा कर देते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। दिया है 64 का पावर 2/3। अब क्या करोगे, पहले 64 का गुणनखंड करोगे। तो 64 का गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे हमने देखिए 64 का गुणनखंड एक बार फिर से किया है। मैंने पहले जो किया था वही 64 है, तो 64 कितना आया था, 2 का पावर 6 आया था। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 गुणे 6 बार आपने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, और इसकी पावर 2/3, फिर 2 की पावर 6 2/3। अब हटाओ कोष्टक, तो घात का आपस में गुणा, तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर ऊपर सिर्फ 2 2 बचे हुए हैं, यानी कि 2 का पावर 2 दूनी 4। और 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 का पावर 4 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं विस्तार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन जो बच्चे समझ पाते होते होंगे वो डायरेक्ट इसको करेंगे, फिर इसके बाद आप इसको करोगे, फिर इसको आप कर लोगे, इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर ले आओगे। और विस्तार वालों के लिए पूरा का पूरा काफ़ी है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है √5 का पावर 2। अभी मैंने आपको फार्मूले में सिखाया था रूट वाला सिस्टम। तो जब भी कोई संख्या रूट में हो तो उसको वैसे ही लिख दो। अगर सिर्फ रूट लगा है, यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा है, तो 1/2 होता है, 3 लिखा है 1/3 होता है, 4 लिखा है 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 आप लिखोगे, और यहाँ पे सिर्फ रूट है तो इसकी घात 1/2 हो जाएगी। फिर कोष्टक लगाओगे तो बाहर भी एक घात है। अब कोष्टक तोड़ोगे तो घातों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, तो 2 2 आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ आपका बचेगा कितना, 5, और 5 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अब देखिए बच्चों, आपका जो 8वां प्रश्न है वो बोल रहा है कि वर्ग के रूप में लिखो। अब इन सभी को वर्ग के रूप में लिखना है। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता देता हूँ आपको कहना क्या है। जिस भी क्वेश्चन में माइनस लगा है तो पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लो, फिर उसका वर्ग कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए यक्स का पावर -1 है, तो यक्स का पावर -1 को आप क्या लिखोगे, यक्स के पावर -1 को आप यहीं लिखोगे ना कि 1/x, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 1 लिखोगे वैसे ही आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। और यक्स का पावर 1 हम थोड़ी ना लिखते हैं, क्योंकि 2 घात होती तब दर्शाया जाता है। अब इसका वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा और x का वर्ग x² हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। आगे देखिए 9वां। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में नहीं है, तो इसका डायरेक्ट वर्ग कर दो, डायरेक्ट क्या करो, वर्ग कर दो। अब डायरेक्ट वर्ग करोगे तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोष्टक टूटता है तो घातों का आपस में गुणा होगा। तो ए भी घात है, ए भी घात है, तो हो जाएगा n गुणे 2, आप इसको लिखोगे 2n। बस आपका ये भी आंसर हो चुका है। कितना आसान है ना।
बस बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से रोज़ाना सीखो। आगे लिखा है 5 का पावर -3। तो अब हमको क्या कहना पड़ेगा, अब हमको इनको पलटना पड़ेगा। तो मैं एक तरीका और आपको सिखाता हूँ, अगर वो अच्छा लगे तो वो फॉलो कर लेना। सबसे आप पहले ही इनका क्या करो, वर्ग कर दो। पहले ही आप इनका वर्ग कर दो फिर पलट लो। देखो कैसे, अगर यहाँ पे दिया है 5 का पावर -3, अब इनका आप वर्ग कर दो तो 5, अब कोष्टक का जो टूटेगा तो आपस में घातांक का गुणा, तो 5 का पावर 3 दूनी -6 हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट 1/5 का पावर 6 लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। तो चाहे बच्चों पहले इस तरीके से कर लो तब स्क्वायर करो, या फिर पहले ही स्क्वायर कर लो तब ऐसा करो। मैं दोनों तरीका आपको बता दिया हूँ, जो अच्छा लगे कर लेना। आगे देखो, a का पावर -4 दिया है, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। मैं दोनों तरीका आपको बता दिया हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसे बराबर लगा दिया करें यार। a का पावर देखिए -4, अब इसका हम वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग ही करने के लिए बोला है। तो a का पावर क्या हो जाएगा, -4 गुणे 2, तो a का पावर -8। अब माइनस ख़त्म करने के लिए इसको बटे में लिख दो, a का पावर 8। बस आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका 12वां प्रश्न है, a का पावर -4 और b का पावर क्या है 10 है। तो पहले आप इसका वर्ग ही कर लीजिए, तो b का पावर 10। इसका जब आप वर्ग करोगे तो कोष्टक टूटता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सब पे समान घात होती है, यानी कि a का पावर -4 गुणे इस यहाँ भी 2 होगा और फिर b का पावर 10 गुणे यहाँ भी 2 होगा, यानी कि इस पे भी लगेगी, इस जितने भी यहाँ पे कोष्टक के अंदर संख्या रहेगी सब पे घात लगने वाली है। अब ये हो गया a का पावर -8, ये हो गया b का पावर क्या हो गया आपका 10 दूनी 20। अब देखो जो माइनस में है तो वो तो नीचे जाएंगे और जो प्लस में है ऊपर ही रहेंगे। तो प्लस वाले को ऊपर रखो, यानी कि b के पावर 20 को ऊपर रखो और ये वाला नीचे जाएगा। तो ऐसे होगा ना, गुणे ये जब पलटेगा तो 1/a का पावर 8 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो, b का पावर 20, अब 20 के 20 और a का पावर आपका 8। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपका 12वां प्रश्न भी हल हो चुका है। तो बच्चों आज यहीं तक सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं मैं आपको पार्ट 2 में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आज ये पहली वीडियो है यार। आज एक बार तो आप तो चेक तो कर लीजिए। और जो बच्चे एग्रीकल्चर लिए हैं क्लास 11th में कमेंट ज़रूर करेंगे, रोज़ाना आपको वीडियो मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।